सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको रात भी जगानी पड़ती है। कि मुकाम बड़े होते हैं जिनके, उनको रात भी जगानी पड़ती है। किनारे पर बैठकर नहीं मिला करते खजाने, जनाब गहराई में उतरने के लिए डुबकी भी लगानी पड़ती है। स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। जिस सफ़र पे निकले थे बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे, उस सफ़र को कैरी ऑन करेंगे भाई। क्योंकि हाँ, सफ़र को शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको ये डर था कि सर टर्म फर्स्ट के पेपर जो थे ऑब्जेक्टिव बेसिस थे हमारे अच्छे नहीं हुए, तो ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज़ से थोड़ा सा रिलीफ फील करवाना चाहूँगा कि सीबीएसई ने आज एक नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर कर दी है कि टर्म फर्स्ट में किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो ऑब्वियसली ये तो मान के चलिए टर्म फर्स्ट तो आपने क्लियर कर ही दिया है। Sufficient time we are having because our exam is going to be started after 26th of April. Within 2 or 3 days हमारा टर्म फर्स्ट का स्कोर कार्ड आ जाएगा। इवेल्युएशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई टर्म फर्स्ट में किसी को फेल तो नहीं किया जाएगा, साथ के साथ जो भी हमारे असेसमेंट्स के मार्क्स हैं उनको भी अटैच कर लिया जाएगा और टर्म 2 के बाद में क्या किया जाएगा, हमारे फाइनल स्कोर कार्ड्स को आउट कर दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे सफ़र की तरफ जो हमने शुरू किया था। और थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू कि आज ही के दिन मेरे 300 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहा तो जल्दी एक काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल करेंगे और वो भी आप सभी के बदौलत। देखिएगा, अकाउंटिंग का डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म चल रहा था, वॉल्यूम फर्स्ट का लास्ट चैप्टर, आज उसकी लास्ट वीडियो रहेगी। कंसेप्चुअल जितने भी थे, कैलकुलेशन बेसिस जितने भी थे, सारे पूरे कर लिए हमने। आइए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल देता हूँ और अगर आपके पास बुक है, टीएस गरेवाल बुक है, तो आप ऑब्वियसली टीएस गरेवाल का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू दी हुई है इसकी 1,60,000 और हमने इस लैंड एंड बिल्डिंग को ऑब्वियसली कह रहे हैं सोल्ड फॉर ₹3 लाख। इसी बिल्डिंग को जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 1,60,000 है, हमने इसको सोल्ड किया है, सोल्ड फॉर ₹3 लाख विद द हेल्प ऑफ ए ब्रोकर। एक ब्रोकर की हेल्प से, जिसने क्या कहा था कि भाई जो भी इसकी सेलिंग प्राइस होगी उसका 2% कमीशन उसको मिलेगा। यानी इसको कमीशन कितना मिल रहा है? 2%। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से उसका कमीशन हटा देंगे, बाकी हम रिसीव कर लेंगे। चलिए आ जाइए कर लेते हैं सोल्व। जनरल एंट्रीज देनी है हमें, तो सीधी सी बात है पहली ही जनरल एंट्री हमारी जो रहेगी वो क्या रहेगी फर्स्ट क्वेश्चन की, कि 3 लाख का 2% कितना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको 2% कैलकुलेट करना नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको भी क्लैरिफाई कर दूंगा। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि 6,000 रुपीज़ है उसका 2%, और जिसको नहीं आता वो देख लीजिएगा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/100, 20 से 20 और मल्टीप्लाई बाय 6,000। तो 3 लाख में सोल्ड किया था, 6,000 उसका कमीशन था ब्रोकर का, उसको दे दीजिए। हमारे पास अमाउंट कितनी बच गई? 2,94,000। तो ऑब्वियसली हमें जो जनरल एंट्री बतानी है, हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया हमारे पास? 2,94,000 टू कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बुक वैल्यू 160 थी, रियलाइज किया या रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तभी तो जाके पता चला कि मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 लाख है। तो आर रियलाइजेशन अकाउंट कितने में सेल हो रही है? 2,94,000 हमारे पास आ रहा है बैंक या फिर कैश। नरेशन जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर 3 lakhs भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट 2% कमीशन। ये लीजिएगा, ध्यान रखिएगा अगर 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जनरल एंट्री से रिलेटेड आता है तो डेफिनेटली आपको नरेशन लिखना चाहिए, और आप जो क्वेश्चन लिखेंगे वो भी कंप्लीट फॉर्मेट में लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट और बाद में उसके नरेशन। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर देख लीजिएगा इसके बारे में, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 160, सॉल्व फॉर 3 लाख विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर जिसने 2% कमीशन चार्ज किया। तो 3 लाख का 2% कितना हुआ 6000, माइनस करेंगे 2,94,000, दैट विल बी आवर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। देन बैंक अकाउंट डेबिट 2,94,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, अदरवाइज वी शुड गेट वन मोर स्टेप अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर टू बी मेड बाय मोहन अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। याद करिएगा लास्ट क्लास में हमने एक चीज देखी थी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय, फिर उसमें क्या था बोर्न बाय फर्म और बोर्न बाय पार्टनर, फिर बोर्न बाय फर्म था बट पेड बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, ये चीज देखी थी। यहां पर बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय बोर्न बाय पार्टनर, देन उसके बाद हमने देखा था कि पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। तो उसी से रिलेटेड पहला जनरल एंट्री हमारी 4th क्वेश्चन की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी मेड बाय मोहन अ पार्टनर वर पेड बाय द फर्म। यानी कि सीधी सी बात है, देखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी मेड, यानी यहाँ पे खर्चा है जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो किसे पे करना है, मोहन को पे करना है। मोहन रिस्पॉन्सिबल है वो पे करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पे कौन कर रही है, फर्म पे कर रही है। तो ऑब्वियसली क्या करें, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। यानी हमारा 4th क्वेश्चन का पहला जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो एंट्री हो जाएगी हमारी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपको जो डेबिट क्रेडिट का जो फॉर्मेट है वो पर्टिकुलर डेट अमाउंट के हिसाब से दिखाना है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। टू पे कौन कर रही है, फर्म पे कर रही है, तो टू बैंक अकाउंट कितना 10,000। लीजिए ये 10,000 रुपीज हमने किसको चार्ज कर दिया, किसको डेबिट कर दिया, मोहन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ऑब्वियसली क्योंकि उसको पे करना था, लेकिन इन क्वेश्चन पे कौन कर रही है, फर्म पे कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेबल बाय मोहन, कि भाई खर्चे चुकाने किसको थे, मोहन को, लेकिन चुका दिए किसने, फर्म ने। तो ऑब्वियसली मोहन के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब भी हिसाब किया जाएगा या पार्टनर्स सॉरी फॉर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो हमने डेबिट कर दिया इसको, उनमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, महेश अ पार्टनर वॉज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ ₹25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। यानी कि महेश को 25,000 रुपीज का रिम्यूनरेशन डिसाइड किया गया था फर्म के द्वारा, और वही सारे खर्चे करेगा। तो ऑब्वियसली वो 25,000 किसको मिलेगा, महेश को मिलेगा। तो 4th क्वेश्चन की सेकंड एंट्री यानी बी पॉइंट हमारा हो जाएगा, रियलाइजेशन, आप एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट भी डाल सकते हैं, बट लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। यहां पे ये पैसा मिलेगा किसको, मोहन को, मोहन और क्या नाम दिया हुआ है, महेश, सॉरी टू महेश कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 25,000। देखिएगा नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, नरेशन का काम आपको सौंप रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री जो हम देख रहे हैं सी पार्ट, वो कह रहे हैं सुरेश अ पार्टनर वाज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000। सुरेश जिसको एक रिम्यूनरेशन दिया गया था 20,000 का, एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और उसी को सारे खर्चे करने थे। बट फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000। लेकिन यहां पर फर्म ने क्या किया है, 5,000 रुपए का एक्सपेंसेस पे किया है। तो ऑब्वियसली हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो क्या रहेगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखिए कितना खर्चा हुआ एक्सपेंसेस का, 20,000।
और ये कहा गया था कि ये सारा का सारा खर्चा, रेम्यूनरेशन का खर्चा, जो रेम्यूनरेशन का 20,000 हो रहा है वो करेगा कौन, सारा का सारा सुरेश करेगा, और उसको पैसा भी दिया जाना था। लेकिन यहां पर फर्म ने क्या कर दिया, 5,000 रुपए खुद अपने बैंक अकाउंट से पे कर दिए। तो ऑब्वियसली अपन यहां पे क्या कर देते हैं 2, और बाकी के जो 15,000 है वो कौन बियर करेगा, जो सुरेश है जिसको रेम्यूनरेशन देने का प्रॉमिस किया गया वो बियर करेगा। तो अपन क्या लिख दें, 2 सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, देखिएगा 20,000 था, 5,000 फर्म ने पे कर दिया तो 15,000 इसे मिल जाएंगे। और यहां पे क्या लिख देते हैं, 2 बैंक अकाउंट 5,000। ये लीजिए 20,000 का एक्सपेंसेस था, 15,000 सुरेश को मिलने हैं क्योंकि फर्म 5,000 रुपए पहले ही पे कर चुकी है, तो ऑब्वियसली सुरेश को कितने मिल जाएंगे, 15,000 रुपीज। ये था हमारा मल्टीपर्पज एंट्री सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन अपन ने किया। इसके बाद अगर अपन बढ़ेंगे तो एक न्यूमेरिकल, बड़े न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट भी हम देखेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर, चलिए जहां पर रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 8.51 ऑफ योर टी.एस. गरेवाल्स बुक। द चैप्टर बिलोंग्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। मैं इसे रफ कर देता हूं अब। चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट, ये लीजिए हमारा फॉर्मेट तैयार है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपको इस क्वेश्चन की फोटो चाहिए तो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो अपलोड दिस फोटो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज vipinverma.111। ठीक है, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2013 एज देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। तो भाई पहला ही काम हमें जो क्या करना है, जैसे हमने पहले भी डिसाइड किया था कि जितनी भी एसेट्स है उनको अपन ट्रांसफर करेंगे और जितनी भी लायबिलिटीज है उनको भी हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिएगा एसेट्स में दिया हुआ है बैंक, तो ऑब्वियसली बैंक को तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस वीडियोस कि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट का बैलेंस कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिया हुआ हमें टू डेटर्स अकाउंट या टू डेटर्स कितना 2,40,000। चलिए सीधा लिख देते हैं टू डेटर्स 2,40,000। आ जाइए। फिर उसके बाद दिया हुआ हमें टू स्टॉक 1,30,000। टू फर्नीचर दिया हमें 2 लाख रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है हमें मशीनरी दिया हुआ है हमें 9,30,000।
ये लीजिए, सबसे पहले हमने डेटर्स लिया, डेटर्स को हमने पिक किया, उसके बाद हमने स्टॉक लिया, फिर हमने फर्नीचर लिया, फिर उसके बाद मशीनरी हमने यहाँ पे पिकअप कर दिया है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक चीज और दी हुई है, उमेश करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस है तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट के बैलेंस को अपन नहीं लेंगे। ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, 9,30,000 और फिर ये दिया हुआ है इसके सामने 2 लाख रुपीज। और एज वी डिस्कस बिफोर द सेम प्रोसीजर में क्या किया जाएगा, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या लिख देते हैं अपन यहां पे, सॉरी एक्सक्यूज मी गाइस, आइए अगर बात करते हैं लायबिलिटीज साइड की तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हम यहां पर बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का बैलेंस हमें दिया हुआ है 1,70,000, 1,70,000। अगर आपको टैक्स छोटे लग रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, 2,40,000, 1,30,000, और 9,30,000। चलिए, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करने के बाद क्या हमारे पास कुछ और भी बच रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि किसी भी तरीके का रिजर्व जो होता है उसको डायरेक्टली बांट दिया जाता है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। फिर जनरल रिजर्व है, इसको भी बांट दे देंगे अपन। रिजर्व है तो ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो एडजस्ट कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स है रमेश एंड उमेश, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर रमेश का करंट अकाउंट कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है, रमेश और उमेश का तो ऑब्वियसली वो चीजें यहां पर नहीं आएगी। आइए बढ़ते हैं हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहली बात कि रमेश टू कवर 50% ऑफ स्टॉक। स्टॉक कहां है हमारा, यहां पर ये रहा जनाब 50% ऑफ स्टॉक, यानी 1,30,000 का स्टॉक है हमारा। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है, टू कवर 50% ऑफ स्टॉक ऑफ एट ₹10,000 लेस। चलिए दो भागों में बांट लेते हैं, 50-50% कर देते हैं, 65,000 और 65,000। अब ये कह रहे हैं रमेश ने जो स्टॉक का 50% था वो ले लिया है कितने रुपए में, 10,000 रुपीज लेस में। चलिए 50% स्टॉक कितना हो गया, 65 माइनस कर देते हैं 10,000, यानी कितने रुपए में ले रहा है रमेश स्टॉक को, 55,000 को। ये लीजिए, तो यानी हमारी जो नेक्स्ट एंट्री जो रहेगी स्टॉक से रिलेटेड वो ऑब्वियसली अपन क्या लिखेंगे, बाय रमेश करंट अकाउंट। चलिए लिख देते हैं बाय रमेश करंट अकाउंट। देखिएगा जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही चीजें दी हुई होती है तो ऑब्वियसली कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज का पे आउट या रिसीवेबल होता है तो ऑब्वियसली कहां से एडजस्ट किया जाएगा, करंट अकाउंट्स के साथ में रिलेट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये वर्किंग नोट आप कहां दिखा सकते हैं, क्वेश्चन से एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं, चाहे तो आप यहां पर भी दिखा सकते हैं। आप यहां दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 50% और माइनस कर देंगे कितना, 10,000। कितना बच गया हमारा, 55,000 रुपीज। ये कहां आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, अब चाहे तो इसको यहां ना दिखा करके डायरेक्ट वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, दैट विल बी ऑल्सो इंप्रेसिव। तो चलिए मैं इसको यहां से गायब कर देता हूं और इसको वर्किंग नोट में दिखा देंगे अपन, ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹15,000। यानी ये वाला तो ऑब्वियसली किसके पास चला गया, रमेश के पास। अब बात आ रही है कौन से स्टॉक की, इस स्टॉक की, कि ये जो 65,000 रुपीज है उसको 15,000 रुपीज के लॉस में बेच दिया गया। स्टॉक 65 है, लॉस 15,000 हो रहा है तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे 15,000 और बच जाएगा कितना, 50,000 रुपए में हम इसको बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास स्टॉक बेचने के बाद पैसा आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। क्या, स्टॉक कितने रुपए में बेच रहे हैं, 50,000 में। चलिए लिख देते हैं 50,000, इसको रफ कर देता हूं।
आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है डेटर्स वर रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5%, कि जो डेटर्स थे ऑब्वियसली उन डेटर्स को 5% लेस से रियलाइज किया गया है डिस्काउंट के साथ में। यानी जितने भी डेटर्स है, अब देखते हैं डेटर्स हमारे कितने थे। डेटर्स थे 2,40,000, कि भाई 2,40,000 रुपए के डेटर थे, तो इन्होंने जब पैसा दिया तो इनको हमने डिस्काउंट दे दिया था 5%। तो आइए पैसा रिसीव कर लेते हैं बाय बैंक अकाउंट। कितना है? 2,40,000 माइनस 2% और 5% माइनस 5%। 2,40,000 का 5% कितना हो गया? 24,000। 10% होता है 12,000, यानी 2,40,000 में से 12,000 लेस करेंगे तो यानी हमारे पास कितना पैसा आ रहा है? 2,28,000। ये क्या आ गया? हमारा डेटर्स का एडजस्टमेंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर ₹50,000, यानी जो फर्नीचर है वो किसने ले लिया है? 50,000 रुपए में उमेश ने ले लिया है। तो आइए देखते हैं, फर्नीचर था कितने का? 2 लाख रुपए का, और उमेश लेके जा रहा है कितने रुपए में? 50,000 में। तो काफी ज्यादा नुकसान हो गया। भाई क्या करना है, हो गया तो हो गया, जिसने जितने में लिया लिख दो यहां पे, बाय उमेश। कौन सा अकाउंट आएगा? करंट अकाउंट। कितने रुपए में? 50,000। और कह रहे हैं मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000। देखिएगा मशीनरी 9,30,000 की थी, हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि भाई कितने में है, क्योंकि फर्म डिसोल्यूट हो रही है, तो ऑब्वियसली मशीन जो भी एसेट बेचेंगे उन्हीं के इसी तरीके के प्राइसेस मिलेंगे। तो चलिए लिख देते हैं बाय बैंक। उमेश ने क्या लिया था? फर्नीचर लिया था। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, नीचे वाली लाइन में एफ, या फिर फर्नीचर के नाम से पूरा, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट। मशीनरी जो है इसके लिए आप एम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, पूरा भी दिखा सकते हैं लिख करके। मशीनरी कितने में बेच रहा है? 4,50,000 में। तो हमारे पास कितना पैसा रिसीव होगा? 4,50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स जितने भी थे उनको डायरेक्टली पूरे के पूरे पैसों में पे कर दिया गया। तो हम क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। अब क्या लिख दीजिएगा यहां पर? क्रेडिटर्स। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, इसके आगे भी लिख सकते हैं। कितने में पे कर रहे हैं? पूरा का पूरा 1,70,000। आगे कह रहा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स ₹1,60,000 विच वाज सेटल्ड एट 1,40,000, कि भाई एक अनरिकॉर्डेड बिल था रिपेयर्स का जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अब भले ही रिकॉर्ड ना किया हो लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे। अब कोई बंदा था जिसको रिपेयरिंग के पैसे देने थे 1,60,000, जो हमने नहीं लिखे थे, कभी रिकॉर्ड नहीं किए थे, लेकिन वो तो अब फर्म डिसोल्यूट कर रहे हैं तो आ गया कि जनाब मेरे पैसे दीजिए, तो दे देते ऑब्वियसली। पार्टिकुलर्स लिख दीजिएगा यहां पर, ठीक है। जो काफी सारे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। 1,60,000 को अपन सेटल डाउन कर रहे हैं कितने में? 1,40,000 में। तो लिख दीजिए यहां पर टू बैंक अकाउंट। क्या? अनरिकॉर्डेड बिल। ध्यान रखिएगा आप ये पूरा लिखे, चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं 1,40,000। चलिए इतनी चीजें थी इसके अलावा और कुछ नहीं बचा हमारे क्वेश्चन में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपन टोटल कर लेते हैं पहले इस साइड का। इस साइड का अगर टोटल करें तो 2,40,000, 2,70,000, 3,70,000, 5,70,000, 6 लाख, 15 लाख, 16,70,000 और देन 17,10,000 एंड 1 लाख हो गया 18,10,000। चलिए यहीं पे टोटल कर लेते हैं हम 18,10,000 और यहां का टोटल देख लेते हैं। ऑब्वियसली इस साइड का टोटल कम ही दिख रहा है मुझे, तो लॉस होगा 170, 225, 275 और 275 एंड 8, 283, 3,03,000, 5,03,000, 5,53,000 और 6,03,000 और यहां पर हो गया 10,03,000। चलिए देख लेते हैं एक बार के लिए, अपन देख लेते हैं 18,10,000 और हमारा था 10,03,000, 10,03,000
3000। कितना आ रहा है हमारे पास? 0 0 0 देन 7 देन अगेन 0 और देन 8 में लेस किया 8,07,000, यानी कि लेट्स चेक आउट द आंसर। ऑब्वियसली 8,07,000 जो आ रहा है, देखो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा, क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो ऑब्वियसली हम क्या फेस कर रहे हैं? लॉस फेस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको अलग अलग या डिफरेंट कलर्स यूज करके नहीं दिखाने, बट मैं आपको आंसर के लिए इससे डिनोट कर रहा हूं बाय रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। कितना? 8,07,000, 8,07,000। अब अगर क्वेश्चन में इक्वली उन्होंने शेयर किया है तो आप इक्वली बांट दीजिए। अगर किसी और तरीके का कोई पीएसआर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये इनके कैपिटल के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली कैपिटल अगर अपन देखें तो जिस भी हिसाब से कैपिटल इनकी दी हुई है, कैपिटल इन्होंने दी हुई है दोनों पार्टनर्स की, कैपिटल अकाउंट में 7 लाख और 3 लाख के हिसाब से, तो यानी 7:3 में आप इसको बांट दीजिएगा। अगर बात करें अपन 7:3 की, तो 7/10, 8,07,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10, यानी कि ये अप्रोक्स जो वैल्यू बैठेगी तकरीबन हमारा आएगा 5,64,900 के अप्रोक्स। आई थिंक 5,64,900 किसके हिस्से में आएगा? रमेश के हिस्से में, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसके हिस्से में आ जाएगा? उमेश के हिस्से में। चलिए देख लेते हैं एक बार, यहां लिख देते हैं अपन क्या? रमेश कैपिटल कितना? 5,64,900। और अगर इसकी बात करें 8,07,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, चलिए आप कैसे डिवाइड करेंगे देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। 8,07,000 कैपिटल था 7/10 और उसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/10। ठीक है, अगर 5,64,900 उसका आ रहा है तो उसके बैलेंस में आ जाएगा तकरीबन 2 लाख अप्रोक्स कुछ आएगा, 2,42,100 आई थिंक। चलिए देख लेते हैं, 2,42,100, 7 देन 8 देन 8 लाख। ओके परफेक्ट, यानी हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। और टोटल की अगर बात करें तो हम यहां पर टोटल जो दिखाएंगे वो कितना हो जाएगा हमारा? 18,10,000। चलिए मैं टोटल थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं। 18,10,000 और इस साइड के टोटल की भी बात करें तो हमारा टोटल हो जाएगा 18,10,000। ये लीजिए, ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। लाइंस को लेकर के या डायग्राम को लेकर के थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ 2,42,100। चलिए अब इसको भी सही कर ही देते हैं। ये लीजिए, ये जितना भी कैपिटल वगैरह का जो भी हम दिखा रहे हैं ऑब्वियसली आप उसको वर्किंग नोट में दिखाइएगा, सो योर क्वेश्चन विल लुक इम्प्रेसिव और एग्जामिनर जो होगा उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको अपन रब कर देते हैं। ये लीजिए, आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है 19 क्वेश्चन का नियर अबाउट काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं इसमें। अगर यही प्रॉफिट बैलेंस होता तो रियलाइजेशन प्रॉफिट इस साइड में आ जाता, लॉस है तो ऑब्वियसली इस साइड में लिख दिया। आई होप आपको जनरल एंट्री से रिलेटेड भी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट भी हमने देख लिया है। आपको इन केस इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ क्वेरीज इफ यू आर हैविंग, दैट यू कैन डीएम मी ऑन माय थंबनेल। ऑब्वियसली मेरे हर वीडियो के थंबनेल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी, आप डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हैं और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस बेनिफिशियल लगती है, देन इफ यू रियली फाइंड द क्लासेस बेनिफिशियल, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड थैंक्स अ लॉट, स्टे अपडेटेड। जैसे ही रिजल्ट अपलोड होता है या फिर कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, आई विल इन्फॉर्म और आई विल अपडेट दैट इन्फॉर्मेशन ऑन आवर चैनल। सो स्टे कनेक्टेड, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अ लॉट।